नमस्कार। आप देख रहे हैं बज पॉइंट, जहां हर खबर होती है सबसे तेज और बिल्कुल सटीक। देश दुनिया की ताज़ा अपडेट्स। अगर आप भी सच्ची और ताज़ा खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। मधेपुरा में थाना प्रभारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। निगरानी विभाग ने थानेदार को 20,000 रुपये लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया और पटना ले जाया गया। कांग्रेस ने शुरू की उम्मीदवार चयन प्रक्रिया। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अंतिम सहमति नहीं बनी है, लेकिन कांग्रेस ने स्थानीय स्तर पर उम्मीदवार चुनने की कवायद तेज कर दी है। कांग्रेस बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला फाइनल। महागठबंधन ने सीट शेयरिंग के प्रस्ताव पर सहमति बना ली है। मॉनसून अलर्ट जारी, 25 जिलों में येलो अलर्ट। 17 सितंबर तक भारी बारिश और आंधी की चेतावनी। पटना सहित कई जिलों में जलजमाव की आशंका। नेपाल की हिंसा का असर, बिहार में 7 जिलों की सीमा सील। सुरक्षा बल, एसएसबी और पुलिस को अलर्ट पर रखा गया। सीमाहीन क्षेत्रों में बढ़ाई गई गश्ती। सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट ने 25 प्रस्ताव मंजूर किए। विभिन्न योजनाओं को शामिल करते हुए मानदेय वृद्धि और अन्य फ्रेमवर्क स्वीकार किए गए। राजनीतिक बयानबाजी तेज, तेजस्वी यादव वर्सेस बीजेपी। तेजस्वी यादव ने बिहार को अफ्रीकी देशों युगांडा व रवांडा से तुलना कर आलोचना की, जिस पर बीजेपी ने सरकार की उपलब्धियों को उजागर कर पलटवार किया। सीमा सुरक्षा में कड़ी कार्रवाई जारी। नेपाल में हिंसा की आशंका के बीच सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को बेहद संवेदनशील बनाया गया है। आधार को वोटर डॉक्यूमेंट में शामिल करने पर विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने आधार को 12वां दस्तावेज मानने पर सुनवाई की। फर्जी आईपीएस बनकर ठगी। पटना में एक व्यक्ति को फर्जी आईपीएस अधिकारी बन लोगों को ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हॉकी खिलाड़ियों को बिहार सरकार का सम्मान। एशिया कप जीतने वाली टीम को हर खिलाड़ी को 10 लाख रुपए, स्टाफ को 5 लाख रुपए का पुरस्कार। मधुबनी में भाई ने बहन की प्रेम प्रसंग के चलते हत्या। पूर्णिया में प्रेम संबंध को लेकर हुआ खूनी मामला। डायल 112 ड्राइवरों ने किया चक्का जाम का अलर्ट। पटना में प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन की चेतावनी। बीपीएससी टीआरई परीक्षा में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई। पटना में भर्ती परीक्षा में छात्रों पर लाठीचार्ज, कई घायल। इंडिगो की नई फ्लाइट पूर्णिया से कोलकाता। 15 सितंबर से शुरू, 70 मिनट का सफर। बुकिंग खुल चुकी है। अमित शाह के सितंबर में 2 बिहार दौरे तय। पटना में भाजपा की बैठकें और चुनावी रणनीतियां तैयार की जाएंगी। सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट ने 26 एजेंडों को मंजूरी दी, जिसमें सेविका सहायिका का मानदेय वृद्धि, फेलोशिप योजना, विवाह मंडप आदि शामिल। सरकार का व्यापक सामाजिक सुधार प्रयास। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका योजनाओं को प्रशिक्षण और मानदेय के साथ फेलोशिप योजना का ऐलान। 1.5 लाख रुपए तक मिल सकता है। आधुनिक चुनावी व्यवस्था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिहार में एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए आधार को मान्यता दें। यह अब 12वां मान्य दस्तावेज है। पुलिस में भर्ती। पुलिस मुख्यालय ने 8,025 प्रशिक्षु कांस्टेबलों की तैनाती का निर्णय लिया। त्योहारी मौकों पर कानून व्यवस्था मजबूत होगी। पीएम मोदी ने बिहार में ओंता सिमरिया गंगा पर 6 लेन पुल का उद्घाटन किया। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार। बेगूसराय में 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते अंचलाधिकारी और डेटा एंट्री ऑपरेटर को विजिलेंस ने गिरफ्तार किया। सुपौल में ग्रामीणों ने बघला नदी किनारे एक महिला का शव देखा। पहचान में जुटी पुलिस। सुपौल में 102 एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल। मरीजों को ई-रिक्शों से जाना पड़ रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर। नवादा के एक स्कूल में टीचर पर छेड़छाड़ का आरोप। 2 छात्राओं की रिपोर्ट पर शिक्षक गिरफ्तार। ग्रामीण भारी संख्या में पहुंचे। बेगूसराय में खोया एक 5 साल का बच्चा, शव गड्ढे में मिला। दर्दनाक मामला। दरभंगा में महिला की मौत सामने। 2 बच्चों की मां फंदे से लटकी मिली। परिवार आरोपित है। बीपीएससी टीआरई 4 नोटिफिकेशन को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। पुलिस ने लाठीचार्ज, कई घायल। नेपाल में हिंसा के बीच बिहार नेपाल सीमा सील।
एसएसबी और पुलिस अलर्ट मोड में है, सुरक्षा सशक्त हुई है। नरकीय सीमा तनाव के बीच भारत नेपाल रेल सेवा अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी गई, जयनगर स्टेशन पर यात्री फंसे रहे। भागलपुर में भोजपुरी गाने पर गन लहराते युवकों का वीडियो वायरल, कट्टा उठाए युवक, प्रशासन अलर्ट। दरभंगा एयरपोर्ट का अंतर्राष्ट्रीय अपग्रेडेशन, रनवे, टर्मिनल, एटीसी योजना के साथ भूमि अधिग्रहण जारी है, डीपीआर प्रक्रिया चल रही है। बिहार के गांवों में मतदाता सूची में मुस्लिम नाम हिंदू घरों में शामिल, वोटर लिस्ट विवाद उत्पन्न हुआ है। पुलिस थाने से 100 मीटर की दूरी पर कुख्यात लाली यादव की गोली मारकर हत्या, सीवान में क्राइम की गंभीर घटना। बच्चों की तस्करी का बड़ा खुलासा, सिट ने बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार और 5 बच्चों को सुरक्षित बरामद किया। फूड आउटलेट में एसी के धमाके से आग और 5 घायल, दिल्ली के एक फूड आउटलेट में अचानक धमाका हुआ, उस आग में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। डाउनलोड ट्रैफिक चालान के लिए लोक अदालत का आयोजन, 13 सितंबर को दिल्ली में लोक अदालत लगाई जाएगी, जिससे लोग अपने बंद हो चुके ट्रैफिक चालान निपटा सकते हैं। नशे के तारों से जुड़ा ड्रग्स सप्लायर गिरोह पकड़ा गया, क्राइम ब्रांच की एनएटीएफ ने इंटरस्टेट ड्रग्स तस्करी में शामिल 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया और 17.80 करोड़ रुपए कीमत की हेरोइन जब्त की। बम भरे ईमेल की धमकी से सुरक्षा बढ़ाई गई, सीएम सचिवालय और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। प्रभादेवी पुल के ढहने को लेकर भ्रम की स्थिति, बताया गया है कि प्रभादेवी पुल को अगले दिन से बंद किया जाएगा, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। कस्टम विभाग ने मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ी ड्रग्स कार्रवाई की, कस्टम विभाग ने 13.83 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की और 2 संदिग्ध यात्रियों को गिरफ्तार किया। हत्या का सनसनीखेज मामला, युवक की डंडे से पीट-पीटकर हत्या, एक युवक ने 21 वर्षीय युवक को उसकी बहन के प्रेमी होने के शक में डंडे से मारकर हत्या कर दी, आरोपी गिरफ्तार। थाने एमपी चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, बॉम्बे हाईकोर्ट ने थाने के एमपी नरेश महास्के की जीत को चुनौतीपूर्वक याचिका खारिज कर दी। पंजाब हरियाणा एचसी का आतंकियों की गिरफ्तारी को एनकाउंटर मानने का निर्णय, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि आतंकियों की गिरफ्तारी को भी मुठभेड़ एनकाउंटर की श्रेणी में गिना जा सकता है। राज कुंद्रा ने पंजाब बार प्रभावितों के लिए अपनी कमाई देने की घोषणा, फिल्म की प्रमोशन के दौरान उन्होंने बताया कि उनकी इस फिल्म की पहली कमाई पंजाब बार पीड़ितों को समर्पित की जाएगी। बार की भयावह स्थिति, मौतों और बर्बाद फसलों की संख्या में वृद्धि, बार ने लाखों एकड़ फसल नुकसान पहुंचाया है, हजारों गांव प्रभावित है और अब तक 48-50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।